तो भाइयों, हैरी पॉटर की न्यू सीरीज का ट्रेलर आ चुका है और सच बोलूं तो एक ही टाइम पे एक्साइटमेंट भी आ रही है और कंफ्यूजन भी। जो मिलेनियल जनरेशन है ना, वो इस फीलिंग को सबसे ज़्यादा समझेगी। अपना पूरा फैंटेसी वर्ल्ड दोबारा एक नए नज़रिए से देखना, ये फन भी है और नॉस्टैल्जिया भी, पर हाँ, थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग भी आ रही है। सीरीज शायद बुक्स को ज़्यादा क्लोजली फॉलो करेगी, स्पेशली हैरी की डेली लाइफ डर्सली के साथ। क्यों वो हॉगवर्ट्स को अपना घर मानता था, ये इस बार बेटर समझ में आएगा। वैसे मैंने सिर्फ 2 बुक्स पढ़ी है, पर इतना कंटेक्स्ट काफ़ी है। पर हाँ, मूवीज़ की मैं बुराई नहीं कर रहा, उनकी अपनी अलग जगह है दिल में, और कोई उनके अगेंस्ट बोल दे जान दे देंगे इसके लिए। तो ट्रेलर में सबसे पहले हम अंकल वेनॉन को देखते हैं। ऑनेस्टली, ना ये बुक्स जैसा लग रहा है ना मूवीज जैसा। बुक्स में तो बंदा इतना मोटा था कि उसकी गर्दन तक नहीं दिखती थी, यहाँ थोड़ा टोन्ड वर्जन बना दिया। कास्टिंग को लेकर वैसे ही ऑलरेडी लोगों को प्रॉब्लम है, स्पेशली स्नेप को लेकर, पर उस पर बाद में बात करते हैं। बैकग्राउंड में हम सुनते हैं पेटिना बोल रही है, तुम स्पेशल नहीं हो, नॉर्मल बिहेव करो। और उसी टाइम हमें दिखती है स्टेयर्स के नीचे वाली अलमारी। और भाई, ये अलमारी थोड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही? बुक्स में तो बस इतनी ही जगह थी कि हैरी समहाउ सो सके। मूवीज़ में इसके साइज को ज़्यादा बेटर जस्टिफाई किया था। और एक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, बुक्स में हमें बताया गया था कि वहाँ इतनी स्पाइडर्स होती है कि सीढ़ियों से कोई जा रहा हो तो वो हैरी पे गिर जाती है। छोटी डिटेल है, पर बाद में रिलेवेंट होती है। जब हैरी और रॉन स्पाइडर्स के जंगल में जाते हैं, तब हैरी स्पाइडर से बिल्कुल नहीं डरता। रॉन तो एर्कनोफोबिया की वजह से डरता है, पर ऑनेस्टली स्पाइडर से कौन नहीं डरता। हाँ, पर वो बात अलग है कि हमारे इंडिया में सीधा झाड़ू लेकर मार देते हैं, पर हाँ, उनके यहाँ पे ये कॉमन है कि स्पाइडर से सब लोग डरते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पेटिना हैरी के बाल काट रही है। हाँ, ये बुक्स में भी हुआ था। इन चूतियों को सब कुछ परफेक्ट चाहिए और हैरी के बाल परमानेंटली मेसी है, तो कितनी बार भी काट लो, नेक्स्ट डे सेम ही हो जाते हैं। एक बार पेटिना गुस्से में उसको ऑलमोस्ट गंजा कर देती है और नेक्स्ट मॉर्निंग पूरे के पूरे बाल वापस आ जाते हैं। ये अनइंटेंशनल मैजिक था। सच बोलूँ तो बचपन में ये पावर सबको चाहिए थी यार। पापा हेयर कट के लिए ले जाते थे और बस कट तो पक्का ही था। और इसी बार वाले इंसिडेंट के बाद हैरी को पनिशमेंट भी मिलती है, 1 हफ्ता अलमारी में बंद बिना खाने पीने के। और शायद ट्रेलर में जो अलमारी दिखाई है वही सीन है। पेटिना के नफरत का रीज़न हो सकता है, पर कोई भी रीज़न इतनी क्रूएलिटी जस्टिफाई नहीं करता। भाई, 10 साल का बच्चा है वो। और एक रैंडम थॉट, ये पेटिना इस सीन में थोड़ी हॉट नहीं लग रही? What? Stop it. Get some help. नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं हैरी स्कूल में डेडली से भाग रहा है। ये क्लासिक बुलिंग है, बट ये सिर्फ रैंडम सीन नहीं है। यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है हैरी का आउटसाइडर स्टेटस। वो नॉर्मल वर्ल्ड में भी फिट नहीं होता, ना फैमिली में ना स्कूल में। फिर आता है हॉगवर्ट्स का लेटर्स, और ये मूवमेंट एक्चुअली टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से स्टोरी अब्यूज्ड किड से चोजन वन में शिफ्ट होती है। और फिर हम देखते हैं हैरी और हैग्रिड का इंटरेक्शन, प्रोबेबली सबवे या पब्लिक प्लेस में। ये सीन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हैग्रिड सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता, वो हैरी को आइडेंटिटी देता है। यू आर अ विजर्ड, और स्कार का क्लोजअप। और फाइनली ये स्कार रियलिस्टिक लग रहा है। मूवीज में थोड़ा इसे स्टाइलाइज्ड किया था, ऑलमोस्ट टैटू जैसा। यहाँ पे ज़्यादा रॉ लग रहा है, जिसे एक्चुअल ट्रॉमा का मार्क हो। फिर हम हैरी को रेलवे स्टेशन पे देखते हैं, जहाँ वो प्रोबेबली प्लेटफॉर्म पौने 10 खोज रहा है। ये सीन एक्चुअली सिंबॉलिक है, जैसे कि हैरी एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रांजिशन कर रहा है, नॉर्मल लाइफ से मैजिकल लाइफ में एंट्री। अगले शॉट में हम मॉली, वीजली और रॉन को देखते हैं। यहाँ पे हैरी को पहली बार रियल वार्मथ मिलती है। वीजली फैमिली बेसिकली उसका फर्स्ट इमोशनल एंकर है। और ट्रेलर में फिर बाद में हॉगवर्ट्स रिवील होता है, और ऑनेस्टली विजुअल स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। चेंजेस नोटिसेबल है, बट सरप्राइजिंगली मोस्टली पॉजिटिव है। और फिर एंट्री होती है प्रोफेसर मैगोनिगल की। अथॉरिटी, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर सब है उनमें भाई। और फिर हम देखते हैं सॉर्टिंग हैट को।
इस बार जेन्युइनली वर्न आउट लग रही है। बुक्स में भी बताया था कि ये एक पुराने सेंचुरी का ओल्ड आर्टिफैक्ट है, और हाँ, फाइनली वो यहाँ पे फील हो रहा है। फिर हम देखते हैं क्लासिक ट्रियो, जहाँ पे हैरी पॉटर दिखता है, रॉन वीजली, हरमाइनी ग्रेंजर, फाइनली एक साथ। ये तीनों सिर्फ फ्रेंड्स नहीं है, ये स्टोरी का इमोशनल, लॉजिकल और मोरल बैलेंस है। और फिर हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ मैजिकल क्लास, और ये एक अंडररेटेड डिटेल है। प्रोफेसर बीन्स एक भूत है। बुक्स के अकॉर्डिंग बंदा नींद में ही मर गया था और फिर भी दूसरे दिन क्लास लेने आ गया। मतलब रूटीन इतना स्ट्रांग है कि डेथ भी इंटरप्ट नहीं कर पाई। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का फाइनल इवोल्यूशन। अगर ये रियल वर्ल्ड में होता ना, तो भाई नारायण मूर्ति का ये आइडियल वर्कर होता। फिर हम देखते हैं ड्रैको की एंट्री। ये कैरेक्टर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हैरी का डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट है, प्रिविलेज, एरोगेंट और पावर ड्रिवन। फिर हम देखते हैं क्विडिच मैच का सेटअप, जहाँ पे हफलपफ और ग्रिफिंडोर का मैच होने वाला है। बुक्स में एक्चुअली ये सेकंड मैच था। पहला मैच स्लिदरिन के अगेंस्ट था, जहाँ पे हैरी पे मैजिक होता है पर जैसे तैसे वो जीत जाता है। फिर हम देखते हैं हैरी को क्विडिच यूनिफॉर्म में, उसके हाथ में निम्बस 2000 है। डिज़ाइन नोटिसेबल है। मूवीज़ में इसका डिज़ाइन ऐसा था जैसे कि लकड़ियों को एक साथ बांधकर शेप दिया हो। यहाँ एक्चुअली ब्रूम जैसा फील आ रहा है। और अगर डिटेल देखो, टेल डिज़ाइन फिश या एयरप्लेन टेल जैसा लग रहा है। मतलब एस्थेटिक, एरोडायनेमिक्स दोनों एक ब्लेंड में। वैसे ऐसे झाड़ू को हमारे यहाँ पे केरोसोनी बोलते हैं। फिर हम देखते हैं प्रोमोना स्प्राउट को ग्रीन हाउस में। ये सीन हॉगवर्ट्स का एकेडमिक डेप्थ शो करता है। सिर्फ मैजिक नहीं, सब्जेक्ट भी सीरियस है। और फिर मॉन्टेज में हम हैरी के यूनिफॉर्म को भी देखते हैं। पॉटर 7, थाला फॉर अ रीजन। और सच बोलूँ तो कोइंसिडेंस हो या ना हो, पर हैरी पॉटर के वर्ल्ड में नंबर 7 का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। हर तरफ नंबर 7 दिखेगा। बुक्स में भी ये काफ़ी स्ट्रांग है। मतलब हर तरफ थाला फॉर अ रीजन। अब सबसे सेंसिटिव पार्ट, सीरियस स्नेप की कास्टिंग। सीधी बात करता हूँ, इशू सरफेस लेवल नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कास्टिंग चेंज हुई है, प्रॉब्लम है कैरेक्टर साइकोलॉजी। स्नेप एक लेयर्ड कैरेक्टर है। स्टार्ट में प्योर हेट, मिडल में कंफ्यूजन और एंड में रिस्पेक्ट प्लस शॉक। और ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी काम करता है जब उसका पर्सनैलिटी आर्केटाइप कंसिस्टेंट हो। स्नेप का कोर है सुपेरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, प्योर ब्लड आइडियोलॉजी, इमोशनल रिप्रेशन, हिडन सैक्रिफाइस। अगर ये ट्रेट कन्विंसिंगली नहीं आए तो उसका फाइनल रिवील इम्पैक्ट लूज कर देगा। इसलिए ये कास्टिंग रिस्की लग रही है क्योंकि कैरेक्टर का वेट बहुत हेवी है। स्नेप के कास्टिंग पे सब लोग सरफेस लेवल पे डिबेट कर रहे हैं, पर रियल प्रॉब्लम वहाँ है ही नहीं। प्रॉब्लम ये नहीं कि एक्टर कौन है, प्रॉब्लम ये है क्या वो स्नेप का साइकोलॉजिकल वेट कैरी कर पाएगा। स्नेप कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, वो एक वॉकिंग कॉन्ट्रडिक्शन है। बाहर से एरोगेंट, क्रूअल, इंटिमिडेटिंग, अंदर से ब्रोकन, इनसिक्योर और ऑब्सेस्ड। उसका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, फेक कॉन्फिडेंस है। वो खुद को ऊपर दिखाता है क्योंकि अंदर से इन्फीरियर फील करता है। उसकी प्योर ब्लड आइडियोलॉजी बिलीफ नहीं है, शील्ड है। वो सिस्टम का पार्ट बनकर अपनी वीकनेस हाइड करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्नेप एक्सप्रेसिव कैरेक्टर नहीं है। वो अपनी फीलिंग्स दिखाता नहीं है, सिर्फ कंट्रोल करता है, सप्रेस करता है। मतलब एक्टर को डायलॉग से नहीं, प्रेजेंस से एक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे रिस्क क्या है? अगर एक्टर ने बस स्ट्रिक्ट टीचर प्ले किया तो कैरेक्टर फेल हो जाएगा। अगर उसमें वो साइलेंट, एंगर, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल कंट्रोल नहीं आया तो एंड का रिवील काम ही नहीं करेगा। और रियल मेक और ब्रेक पॉइंट, स्नेप का प्ले ऑफ लास्ट में आता है और वो तभी काम करेगा जब तुम उसे सालों तक हेट करते हो और फिर एक सेकंड में सब उल्टा हो जाए। अगर बिल्डअप वीक हुआ तो पे ऑफ डेड। बेसिकली स्नेप को कास्ट करना तो इजी है, पर स्नेप को जस्टिफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगले शॉट में हम डंबलडोर को देखते हैं। डंबलडोर थोड़ा यंग लग रहा है। बुक्स में उनका प्रेजेंस ज़्यादा एज्ड और विजडम वाला था। ट्रेलर एंड होता है ट्रियो को एक साथ बिठाकर। रॉन का लाइन है, आर यू रियली हैरी पॉटर। ये सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं है, ये इस्टेब्लिश करता है हैरी की रिपुटेशन। विजर्डिंग वर्ल्ड में वो ऑलरेडी एक लीजेंड है। तो ये था ट्रेलर का ब्रेकडाउन। कमेंट्स में बताओ तुम लोग कितना एक्साइटेड हो।
और क्या तुम भी स्नेप के कास्टिंग से एग्री नहीं करते? तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने उन दोस्तों से जो मानते हैं कि स्नेप की कास्टिंग ठीक ठाक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रिवाइंड में, तब तक के लिए बाय।